नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुछ मसले थोड़ी गपशप पर। आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ना तो किसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश की सलाह देते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि वो निवेश नहीं करना चाहिए। ये पूर्णतः आपका अपना डिसीजन है। हम किसी भी आपके किसी भी लायबिलिटी के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी लॉस के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। देखिए, बिटकॉइन भी कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले 49 लाख रुपीज़ के आसपास था और आज ये 30 लाख के आसपास है। यानी कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू 40% से के आसपास डिक्लाइन हो गई है। तो क्या है, आपको चिंता में डाल रही है कि आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है, शिबा इनू है या इथीरियम है, उसका क्या होगा। हम पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। पूरी दुनिया में इसकी प्रेजेंस है। यूएसए, इंग्लैंड, इंडिया, हर कोने में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24 घंटे चलती रहती है और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ होगा तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पर उसका असर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसके अलावा इसका कोई कानून नहीं है, ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, यूएसए में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। दुनिया में अभी तक किसी भी देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर रही हो। ये अपने आप ही चल रही क्रिप्टो करेंसी। तो अगर किसी से कोई धोखाधड़ी होती है, कुछ और होता है, इसकी शिकायत कहीं नहीं की जा सकती। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके साथ साथ जो क्रिप्टो करेंसी के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, उनमें से ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, फ्यूचर में इसका क्या यूज़ होने जा रहा है, इसकी यूटिलिटी क्या है, क्या इसकी कोई वैल्यू होगी भी या नहीं होगी। तो ये इस मार्केट को एक स्पेक्यूलेटिव मार्केट बना देती है। लोग स्पेक्यूलेशन के लिए, फ़ौरन लाभ के लिए इसमें निवेश करना पसंद करते हैं कि 2-3-4 महीने में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। इसी वजह से पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा उछाल देखा गया था। अब देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो अभी गिरावट आ रही है, उनका क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसी मार्केट तब गिरती है जब किसी भी देश में, क्योंकि पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई कानून लेकर के आएगी कि हम क्रिप्टो करेंसी को अब रेगुलेट करने जा रहे हैं, तो उस कारण की वजह से क्रिप्टो करेंसी में डिक्लाइन हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी देश में कोई भी कानून लाने का विचार अभी नहीं हो रहा, ना ही कोई प्रस्ताव ऐसा भी देखने में आया है। हो सकता है किसी कंट्री में ऐसा हो रहा हो, लेकिन हमारी नॉलेज में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर कोई धोखाधड़ी की खबर है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर ने बहुत बड़ा ठगी की है किसी के साथ, उसने कोई मैनिपुलेशन की है, तो उस वजह से भी जो क्रिप्टो करेंसी पार्टिसिपेट करते हैं उनमें घबराहट हो सकती है और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बड़ी तेज़ी से नीचे आ सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ देखने में नहीं आई जिससे ये पता लग सके कि किसी बड़े प्लेयर ने क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की है, लोगों को ठगा है। तो इस को भी हम अभी दिमाग में नहीं रखते कि कोई ऐसा केस हुआ है। इसके अलावा जो अगला जो इस समय बात की जा रही है, वो ये बात की जा रही है कि जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक, वो क्रिप्टो करेंसी को तो नहीं छेड़ रहा, लेकिन वो अपने मनी सप्लाई को टाइटन कर रहा है। उसके जो डॉलर है उसको टाइटन करने का सोच रहे हैं कि उसकी सप्लाई को कम किया जाए, क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ रही है। तो जब मनी सप्लाई टाइट होगी तो लोग स्पेकुलेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट कम करना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में गिरावट आ रही हो। इसके साथ साथ एक और मुख्य कारण जो होता है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में डिक्लाइन का, वो हो सकता है कि कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर जो उन्होंने पहले निवेश किया हो 1 या 2 साल बाद, उन्हें लग रहा हो कि अब अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो क्यों ना प्रॉफिट को ले लिया जाए। तो हो सकता है कि उन्होंने जो पहले खरीदी है क्रिप्टो करेंसी उसको बेच करके लाभ ले रहे हो, और कुछ समय बाद जब प्राइस थोड़े और स्टेबल हो जाएंगे शायद वो दोबारा से एंटर हो जाए, या फिर कोई बड़ा प्लेयर आ रहा हो और वो मार्केट से निकल रहा हो, अपना शेयर जो भी उसका क्रिप्टो करेंसी उसको ऑफलोड कर रहा हो, तो ये कारण भी हो सकता है।
तो ये वजह है। अब आपको अच्छी तरह न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा कहीं कुछ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, और मेरी नॉलेज में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी में ये जो गिरावट आ रही है टेम्परेरी हो, लेकिन अगर कोई अंदर कोई खबर हो गिर रही तो हम नहीं कह सकते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका अतिथि धन्यवाद।